बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं क्रिस्पर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। क्रिस्पर्स जो है ये एब्रीविएशन है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट प्लेंड्रोमिक रिपीट्स का, यानी क्रिस्पर्स से मुराद क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट प्लेंड्रोमिक रिपीट्स हैं। ये क्रिस्पर्स जो हैं नेचुरली तौर पर जेनेटिक एलिमेंट्स हैं जो कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ये जेनेटिक एलिमेंट्स जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं ये बैक्टीरिया को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द वायरसेस, जिससे बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोटेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम द वायरसेस। ये जो इम्यूनिटी गेन होती है उसे हम नाम देते होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। अब ये जेनेटिक एलिमेंट्स थे, ये क्या होते हैं, कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सीक्वेंसेस दैट ओरिजिनेट फ्रॉम वायरल जीनोम्स। शॉर्ट सीक्वेंसेस पर मुश्तमिल हैं जो कि ओरिजिनेट हुए फ्रॉम वायरल जीनोम्स एंड हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू बैक्टीरियल जीनोम, जो कि बैक्टीरिया के जीनोम का पार्ट हो गए। इस सारे सेंटेंस से मुराद ये है कि जब वायरस का डीएनए इंट्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया में तो वो उसके बैक्टीरिया के जीनोम का पार्ट हो जाता है। जब वो पार्ट हो जाता है उसका, तो फिर सेकंड टाइम जब इन्फेक्शन होती है उस वायरस की, तो बैक्टीरिया जो है उस वायरस के डीएनए को कट कर देता है, डिग्रेड कर देता है, जिससे क्या होता है, उसको प्रोटेक्शन हासिल हो जाती है बैक्टीरिया को दोबारा जो है वायरस के खिलाफ। अब हमारे पास है कैस से मुराद क्रिस्पर्स एसोसिएटेड प्रोटीन्स, यानी ये वो प्रोटीन्स हैं जो क्रिस्पर्स से रिलेटेड हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम प्रोसेस दीज सीक्वेंसेस, ये जो जेनेटिक एलिमेंट्स थे या क्रिस्पर सीक्वेंसेस थे उनको प्रोसेस करते हैं एंड कट मैचिंग वायरल डीएनए सीक्वेंसेस। जो मैचिंग थे वायरल डीएनए सीक्वेंसेस उनको कट करते हैं। मैचिंग तब होंगे जब ये इंट्रोड्यूस होंगे, फर्स्ट टाइम वायरस का जो डीएनए होगा, जो इंट्रोड्यूस होगा, पार्ट बनेगा बैक्टीरियल जीनोम का, तो वहां पर जो है नेक्स्ट टाइम जब वो इंफेक्शन कॉज करेगा तो उसके नतीजे में क्या होगा कि वो मैच करता होगा वायरल डीएनए का जो पहले इंट्रोड्यूस हो चुका है उससे, तो लिहाजा वो क्या कर देगा, उसको कट कर देगा। यही टेक्निक्स जो है जो कि नेचुरली तौर पर बैक्टीरिया में मौजूद थी उसको हमने यूटिलाइज किया अपने मकासद के लिए, मुख्तलिफ किस्म की डिजीजेस की ट्रीटमेंट के लिए, या उनके हमको सेट करने के लिए, जो डिजीजेस थी उनको खत्म करने के लिए जो है हमने इस क्रिस्पर्स को यूज किया। ये क्रिस्पर्स आजकल जो है बहुत ज्यादा रिसर्च में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग्स में यूज हो रहे हैं, लेकिन कुछ रिजर्वेशंस हैं अबाउट द ह्यूमंस। लेकिन ये चल रहा है, रिसेंट टेक्निक्स है जो कि आरएनए बेस्ड है। किसकी? जीनोम एडिटिंग की टेक्निक्स है क्रिस्पर्स। अब हमारे पास क्या है, जो प्लाज्मिड होता है उसमें हम कॉस जीन्स प्लस स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टेड क्रिस्पर्स वो हम यूकैरियोटिक सेल्स में इंट्रोड्यूस करते हैं। यूकैरियोटिक जीनोम में जाके वो फिर क्या करता है, कट करता है और वो डिजायर्ड पोजीशन पर जाकर कट करते हैं। मिसाल के तौर पर सिंपल सी बात ये है कि अगर हम एक जीन जो है वो इंट्रोड्यूस किया है क्रिस्पर्स में, वो क्रिस्पर क्या होगा, वो जो जीन्स जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया है वो हमारे डीएनए में जाके उसी पोजीशन पर, जो डिजायर्ड पोजीशन होगी, जो जहां पर ये मौजूद होगा लोकस पर, वहां जाकर उसको कट कर देगा। तो उसको कट करने के बाद फिर उसमें जो है वो डीएनए खुद ब खुद उसको अपने रिपेयर मैकेनिज्म के जरिए ठीक कर देगा। अगर उसमें हम जो है वो जो है जीन्स जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि डिफेक्टिव जीन्स तो रिमूव हो जाएगा, तो हम उसकी जगह जो जीन्स इंट्रोड्यूस करेंगे जो बेटर जीन्स होंगे उसको फिर हम एक्सप्रेस करवा सकते हैं। ये हमारे पास क्रिस्पर जो है उसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट्स जो है वो यूज होते हैं। एक हमारे पास है पैम,
जिसे हम कहते हैं प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिफ, दूसरे को हम कहते हैं CRRNA जो कि हमारे पास कहलाता है क्रिस्पर RNA, थर्ड पे हमारे पास है TRACR-RNA जो कि हमारे पास कहलाता है ट्रांस एक्टिवेटिंग CRRNA। ये हमारे पास थे कंपोनेंट्स ऑफ क्रिस्पर्स। अब हम ये देखेंगे कि ये जो बैक्टीरिया है उसने जो प्रोटेक्शन हासिल की है वायरस के खिलाफ, उसमें हमारे पास ये प्रोटेक्शन जो है वो 3 स्टेजेस में गेन कर रहा है। पहली स्टेज है हमारे पास एडेप्टेशन, दूसरी हमारे पास है ट्रांसक्रिप्शन, तीसरी हमारे पास है इंटरफेरेंस। अब ये सारा जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है हम इस डायग्राम की मदद से जो है वो समझेंगे। सबसे पहले क्या हमारे पास ये वायरस है जो कि प्राइमरी एक्सपोजर कॉज कर रहा है, जो कि बैक्टीरिया में अपना डीएनए जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब इसने यहां पर वायरल डीएनए जो है वो हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ। उस वायरल डीएनए में इंट्रोड्यूस होने में इस प्रोसेस को हम नाम देंगे एडेप्टेशन का। तो ये वायरल डीएनए जो था ये पार्ट बना किसका, बैक्टीरियल जीनोम का, जो कि हमारे पास यहां स्पेसर वाली जगह पर आकर ऐड होगा। ये हमारे पास स्पेसर्स है, ये भी हमारे पास स्पेसर्स है। ये हमारे पास जो पार्ट नजर आ रहे हैं आपको, ये हमारे पास कहलाते हैं क्रिस्पर रिपीट्स, CR रिपीट्स। ये हमारे पास क्रिस्पर अरे है जिसमें स्पेसर है और CR रिपीट्स हैं। और इसके साथ क्या है, बैक्टीरियल जीनोम में कैस ओपिरॉन है जो कि हमारे पास Cas9 और दूसरी प्रोटीन से रिलेटेड है। उसके साथ ही हमारे पास है TRCR-RNA जो कि कंपोनेंट है, हमने पढ़ा था किसका, क्रिस्पर का। एक ये कंपोनेंट है हमारे पास, ये हमारे पास जो है TRACR-RNA। अब ये अडेप्टेशन तो हो गई कि वायरल डीएनए जो था वो बैक्टीरियल डीएनए का स्पेसर वाली जगह पर आकर ऐड हो गया। ऐड होने के बाद क्या हुआ कि हमारे पास दोबारा जो है उसमें ट्रांसक्रिप्शन का अमल हुआ, यानी सेकंड स्टेप जो है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का है, जिसमें क्या हमारे पास TRACR-RNA जो है वो स्टेम लूप की स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेते हैं, जबकि कैस ओपिरॉन जो है वो हमारे पास Cas9 प्रोटीन्स बनाते हैं जिसे हम कैस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन्स भी कहते हैं। जबकि ये हमारे पास जब ट्रांसक्रिप्शन होती है इस रीजन की, तो हमारे पास ये प्राइमरी CRRNA जो है वो बनता है। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास जो TRACR-RNA था वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इस पार्ट का स्पेसर वाली जगह पर आकर बेस पेयरिंग करता है। ये बेस पेयरिंग होती है और बेस पेयरिंग होने के बाद ये हमारे पास मैच्योर CRRNA जो है वो बन जाता है। जब ये मैच्योर हो जाता है, जब ये मैच्योर होने के बाद ये उस बैक्टीरिया में मौजूद रहता है। जब कभी भी सेकेंडरी एक्सपोजर होता है तो उसके नतीजे में क्या होता है, वायरस जब भी अपना डीएनए इंट्रोड्यूस करता है तो ये मैच्योर CRNA जो है उसके साथ बेस पेयरिंग करता है। लेकिन ये बेस पेयरिंग उस वक्त ही हो सकती है कि जब उसमें पैम रीजन मौजूद हो। यहां पर हमारे पास था NGG, ये वाला पार्ट था, ये हमारे पास ये इसके साथ NGG जो है वो मौजूद था। अब इसके साथ हमारे पास जो RNA था, ये जो है हमारे पास इसमें भी ये वायरल डीएनए मौजूद था। ये वायरल डीएनए जो था ये इसके साथ बेस पेयरिंग की नए आने वाले डीएनए के साथ। जैसी बेस पेयरिंग की TRACR-RNA के साथ पैम वाले रीजन पर, तो Cas9 प्रोटीन्स जो थी उन्होंने इस डीएनए को यहां से कट कर दिया और इस स्ट्रैंड को यहां से कट कर दिया। जैसे ही कट किया, कट करने के बाद क्या हुआ कि ये डीएनए जो है वो डिग्रेड हो गया और ये सेकेंडरी एक्सपोजर उसके नतीजे में जो वायरल डीएनए दोबारा इंट्रोड्यूस हुआ था वो कट हो गया। अब वो
अपना एक्सप्रेशन जो है वो शो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास पहले से ऑलरेडी जो है वो वायरस का डीएनए जो है वो मौजूद था बैक्टीरिया में। लिहाजा उसने जैसे ही दूसरा डीएनए इंटर हुआ, वायरस से इन्फेक्शन कॉज करने की कोशिश की, उसने उसको वहीं पे कट कर दिया, डिग्रेड कर दिया, जिससे क्या हुआ, उसमें इम्यूनिटी जो है वो आ गई। अब हम इसी टेक्निक को जो है हम यूज कर सकते हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स में और प्लांट्स में। जहां भी हमें क्या होगा, हम अपना डिजायर्ड का जीन जो है वो इस क्रिस्पर्स में, जैसे कि जहां हमने वायरस का यूज किया था, वहां हम जो है वो अपना जो है वो ह्यूमन का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो यहाँ यूज कर सकते हैं। जब हम यहाँ यूज करेंगे तो वो जाकर क्या करेगा, वो जाकर उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में मौजूद जो जीन की जो पोजीशन थी, डिजायर्ड पोजीशन, वहां पर जाकर उसको कट कर देगा। जैसे ही कट करेगा तो वहां पर क्या होगा, जो हमारे पास कट करने से क्या होगा, ये जो हमारे पास जो है डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक हो जाएगा, और डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक होने के बाद उसमें जो है रिकॉम्बिनेशंस का अमल होगा, उसमें बेस पेयरिंग जो है दोबारा जो है वो ऐड हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।